क्रिकेट में क्या हुआ है वो मैं आपको बताता हूं नाजरीन। न्यूजीलैंड 659 रन्स उन्होंने बनाया अपनी पहली इनिंग्स में। 6 खिलाड़ी उनके आउट हुए और उन्होंने इनिंग्स डिक्लेयर कर दी। पाकिस्तान ने 297 रन्स बनाए थे। अब 354 रन्स का टारगेट दिया है पाकिस्तान को कि वो अपनी दूसरी इनिंग में पहले ये टारगेट अबूर करें, उसके बाद लीड चढ़ाएं और फिर न्यूजीलैंड अपनी दूसरी इनिंग शुरू करेगा। तो मुझे तो इस मैच से किसी किस्म की कोई उम्मीद नहीं है, लेकिन हमारे साथ जो क्रिकेट इंसाइक्लोपीडिया मिर्जा इकबाल बेग साहब मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि उनकी क्या उम्मीदें हैं। अस्सलाम वालेकुम इकबाल साहब। वालेकुम अस्सलाम उवैस और शिफा। और आप जेब की बात कर रहे थे, जेब कतरे ना बन जाइएगा कहीं। सर कभी कभी घरों की कीमतें देखकर जो है वो डर ही लगता है वैसे, लेकिन फिलहाल तो मुझे ये स्कोर देख के डर लग रहा है। ये 659 200 रन जो है वो उसने 238 विलियमसन ने बना लिए, हेनरी ने 150 बना लिए, डैनियल मिचेल ने 100 बना लिए। तो इनको खुदा का खौफ नहीं है, कोई किसी मेहमान को बुलाया हुआ है घर पर खेलने के लिए और ये हाल कर रहे हैं वो। ये आपने बड़ा अच्छा सवाल किया, लेकिन ये हाल तो होना था जिस तरीके से टीम का इंतखाब हुआ उवैस। और जो मैं आपको, मेरे पास जो इत्तलात है इंतहाई बाखबर जराए से वो आपको बताता चलूं कि इस सीरीज के बाद कोच मिसबाउल हक की छुट्टी हो रही है और उनकी जगह मज़ाकरात जारी हैं गैरी कर्स्टन से, जो कि साउथ अफ्रीकन बैट्समैन है। हो सकता है कि उनको लाया जाए, जिस बात के कभी इम्कानात है कि गोरा कोच आ जाए। लेकिन पाकिस्तानी टीम की जो कारकर्दगी है वो वाकई में बिल्कुल, आज जिस तरीके से बॉलिंग की पाकिस्तानियों ने, कल बॉलिंग की, बिल्कुल एक स्कूल के बच्चों की टीम नजर आ रही थी। नसीम शाह को आप लेकर गए, उसको इतना एक्सपीरियंस नहीं था फर्स्ट क्लास क्रिकेट का, और कितनी बुरी तरीके से उसकी पिटाई हुई है। उन्होंने अपने लेफ्ट आर्म स्पिनर मिचेल सेंटनर को ड्रॉप कर दिया और हमने लेफ्ट आर्म स्पिनर जफर गौहर को टेस्ट कैप दी। उन्होंने 100 से ज्यादा रन दिए, कोई विकेट नहीं ले सके। कोई टीम की हिकमत अमली समझ में नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि ये न्यूजीलैंड जो है वो मौसम की तब्दीली के लिए गए हैं। पाकिस्तान में सर्दी है, वहां गर्मी है, तो ऐसा लगता है कि वहां से घूम फिर कर वापस आ जाएंगे और टीम की कारकर्दगी सिफर है। बिल्कुल यही नजर आ रहा है, ऐसा ही नजर आ रहा है। अच्छा, अब ये इतना जो रन्स का पहाड़ है इस टेस्ट के, अगर हम रिजल्ट की बात कर लें तो आपको क्या लगता है? मतलब मुझे तो कम से कम नहीं समझ में आता। हमारी टीम टेस्ट मैच में 300 के आसपास की टीम है, उससे ज्यादा की टीम है ही नहीं। तो इसका मतलब है कि ये तो हम एक इनिंग्स की शिकस्त की तरफ जा रहे हैं। वैसे आपने बिल्कुल सही कहा। वैसे तो क्रिकेट गैर यकीनी इत्तेफाकात का खेल है, लेकिन वो जो क्रिकेट में एक इस्तिलाह यूज होती है ना कि राइटिंग इज ऑन द वॉल। एक खिलाड़ी भी पाकिस्तान का 8 रन पर आउट हो चुका है, शान मसूद आउट हो गए। 11 ओवर्स में पाकिस्तान ने 8 रन बनाए, खेल खत्म हो गया है, 1 विकेट गिरी है। अभी भी पाकिस्तान को 354 रन इनिंग्स की शिकस्त से बचने के लिए बनाने हैं और लगता यही है कि ये पहाड़ जैसा हदफ, बज़ाहिर तो यही लग रहा है कि कल चौथे दिन ये मैच खत्म हो जाएगा, लेकिन बड़ी डिसअपॉइंटिंग परफॉर्मेंस रही। फील्डर्स की आप बात कर लें, ऐसा लग रहा था कि फील्डर्स के दरमियान कैच छोड़ने का मुकाबला हो रहा है। और जिस तरीके से केन विलियमसन के कैचेस ड्रॉप किए गए या दीगर हेनरी निकल्स के कैच ड्रॉप किए गए, आज देखें आप, केन विलियमसन ने 238 रन बनाए। उन्होंने जो है वो चौथी अपनी डबल सेंचुरी स्कोर की। उनके अलावा ब्रेंडन मैकेलम एक ऐसे बैट्समैन है न्यूजीलैंड के जो 4 डबल सेंचुरियां बना चुके हैं। और ये वही केन विलियमसन है जब 2008 में मलेशिया में अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ था तो केन विलियमसन न्यूजीलैंड की अंडर 19 टीम के कप्तान थे। पाकिस्तान के इमाद वसीम थे, भारत के विराट कोहली थे, ऑस्ट्रेलिया की जानिब से स्टीव स्मिथ खेल रहे थे, इंग्लैंड की जानिब से जो रूट खेल रहे थे। और हमारी टीम कहां चली गई है, बस अल्लाह खैर करे। तमाशाई बड़े बददिल है, दिल बर्दाश्ता है। आप हारे, इज्जत के साथ हारे तो कोई दुख नहीं होता, मतलब मुकाबला करके हारे तो फिर जरा तसल्ली भी रहती है, हौसला रहता है। लेकिन मिर्जा साहब ये भी बताएं कि मतलब आपने परफॉर्मेंस की बात की है लड़कों की, जफर गौहर गए वो जो हैं बतौर बॉलर हैं और 32 ओवर वो करा चुके हैं, विकेटें उन्होंने एक भी नहीं ली है। शिफा, मसला यही है कि मैं पहले भी कहता रहा हूं, शायद आपके शो में भी कहा है कि मिसबाउल हक जब हेड कोच बने हैं या चीफ सेलेक्टर, तो वो इस्लामाबाद यूनाइटेड, उसके अलावा सुई नॉर्दर्न गैस पाइपलाइन और फैसलाबाद, उनके लड़कों को टीम में सेलेक्ट करते रहे। उसकी वजह ये कि वो उन टीमों की जानिब से खेले, उन लड़कों पर उन्हें ज्यादा एतमाद है। और जफर गौहर भी इस्लामाबाद यूनाइटेड से खेल चुके। एक लेफ्ट आर्म स्पिनर थे नवाब शाह के काशिफ भट्टी, उनको हम पहले ऑस्ट्रेलिया की सैर करा के लेकर वापस आ गए। सिडनी ब्रिज उन्होंने देख लिया, फिर उसके बाद उन्हें इंग्लैंड ले गए। इंग्लैंड में वो टावर ब्रिज के पास से घूम फिर कर आ गए बगैर खेले।
तो आखिर हम फिर लड़कों को ले जाते हैं, खिलाते क्यों नहीं है? वो उन्होंने डोमेस्टिक में अच्छा परफॉर्म किया था, एक और नोमान अली है, उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया। तो टीम का जो सिलेक्शन है ना शिफा और ओवैस, ये सिलेक्शन बिल्कुल, मगर मैं इसको यूं कहूं कि बददियानती की बुनियाद पर हुआ है तो भेजा ना होगा। हकदार को उसका हक नहीं मिला, और कहते हैं ना कि फिर बददुआएं तो लगती हैं, तो जिनको हक नहीं मिला उनकी बददुआएं लग रही हैं, लग रहा है मुझे। बिल्कुल पूरी टीम को ही लग रही हैं। अच्छा, अब ये बॉलिंग की हम बात कर रहे थे तो उसी को थोड़ा सा कंटिन्यू कर लेते हैं। नसीम शाह, आपने भी जिक्र किया कि वो अच्छी बॉलिंग नहीं करवा सके, बड़ी उनकी पिटाई हुई। मैं उनके जो नो बॉल्स के स्टैट्स देख रहा था, 9 नो बॉल्स उन्होंने कराई हैं। अब इसका मतलब ये है कि लाइन और लेंथ जो है वो उनसे कंट्रोल ही नहीं हो रही। अब यहाँ पर बॉलिंग कोच का काम आता है, वो बॉलिंग कोच क्या कर रहे हैं? बॉलिंग कोच तो लाहौर आए हुए अपनी फैमिली से मिलने के लिए, उन्होंने पीसीबी से इजाजत ले ली थी, वकार यूनुस ने, इसीलिए मैं फैमिली सिडनी में सेटल्ड है, तो वो यहाँ आए हुए हैं। लेकिन आप देखें ना कि कल तक 16 नो बॉल्स पाकिस्तानी बॉलर्स ने 19 नो बॉल्स की थी, जिनमें से 16 नो बॉल्स नसीम शाह ने की थी। आखिर उन पे काम क्यों नहीं हो रहा? एक रॉ टैलेंट है और आपकी बॉलिंग बिल्कुल खत्म होकर रह गई हो। वैसे ये ऑर्डिनरी बॉलिंग लग रही थी, अगर आप शाहीन आफरीदी को हटा दें तो बिल्कुल ये एक ऑर्डिनरी बॉलिंग लग रही थी। और फिर आप टीम का सिलेक्शन कैसे करते हैं? जुनैद खान कहाँ चला गया? इतना सीजन बॉलर था आपके पास, सुहेल खान वहां मौजूद है, आपने उसको नहीं खिलाया। तो आप पसंद नापसंद की बुनियाद पर जब टीम का इंतखाब करेंगे तो नतीजा यही होगा जो अब हमारे सामने आ रहा है। अच्छा, अब अगर हम उसी बात की तरफ आएं जो आपने कहा कि गैरी कर्स्टन, अब गैरी कर्स्टन का बड़ा अच्छा रिकॉर्ड है, बड़ा ज़बरदस्त उन्होंने खेला तो है, लेकिन कोचिंग के हवाले से उनका पास्ट एक्सपीरियंस क्या रहा है? और अगर वो आते हैं तो उससे आपको क्या लगता है कि एक तो ये कि ये तय हो जाएगा कि जी मिसबाह एक नाकाम उनका टेन्योर था ये, और उसके बाद अब गैरी कर्स्टन के आने से फ़र्क क्या पड़ सकता है? देखिए, गैरी कर्स्टन साउथ अफ्रीकन साबिक बैट्समैन है और उनके भाई भी क्रिकेट खेले हैं, पीटर कर्स्टन, और वो भारतीय टीम के कोच भी रह चुके हैं। उनका कोचिंग का बड़ा एक्सपीरियंस है। और पाकिस्तान में देखें ना, अगर पाकिस्तानी हेड कोच बनाते हैं तो वो अपनी पसंद नापसंद की बुनियाद पर लड़कों का इंतखाब करता है। जो लड़के मिसबा भाई, यस सर कहते हैं, वो लड़के टीम में सेलेक्ट होते हैं। उनकी तो मजाल नहीं कि वो बोल सके। तो गोरा कोच कम से कम आएगा तो उसके सामने लड़के बोल तो नहीं सकेंगे। वो मेरिट की बुनियाद पर अगर काम करेगा तो वो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए बेहतर है। यहाँ मिसबा को 3 कैप्स आपने पहना दी थी, चीफ सेलेक्टर, हेड कोच, उसके अलावा बैटिंग कंसल्टेंट, 2 उनसे वापस ले ली गई हैं, तीसरी खतरे में नजर आ रही है। तो मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को वैसे सोचना होगा। और गैर मुल्की कोचेस माजी में भी रहे हैं। माजी में आप देखें कि मिकी आर्थर रहे, उसके अलावा डेव वॉटमोर पाकिस्तान के कोच रहे, बॉब वुलमर कोच रहे, तो कुछ बेहतरी थी। लेकिन अब तो बजाय बेहतरी आने के तनज़्ज़ुली की तरफ हम गामजन हो चुके हैं। बिल्कुल, तो फिर ये एतराज़ात तो नहीं शुरू हो जाएंगे कि गैर मुल्की कोच आ गया? वैसे एतराज करने का आप जवाब रह नहीं जाता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, इतराज नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम अपने कोचेस को आजमा के देख चुके हैं ना, उनका क्या रिजल्ट है सबके सामने है। और फिर कोचेस चुके खिलाड़ियों के साथ, इनमें से मिसबा जो थे बेशतर खिलाड़ियों के साथ खेल चुके, तो वो जो एक डिस्टेंस होना चाहिए वो नहीं है। क्योंकि अजहर अली भी मिसबा के साथ खेले और मिसबाउल हक ने अजहर अली का नाम जो है रेकमेंड किया था कि इनको कप्तान बना दिया जाए। सरफराज भी खेल चुके हैं, दीगर लड़के खेल चुके हैं मिसबा के साथ, शान मसूद खेल चुके हैं। तो ऐसा आदमी आए जो इनके साथ खेला ना हो, जो डिस्टेंस रखे, जो सिर्फ काम पे तवज्जो दे। हाँ, और रोब हो उसका और उसकी बात लोग सुने भी। अच्छा, ये बताइए मिर्जा साहब कि रिजवान की कैप्टनसी को कैसे देख रहे हैं? उसने 50s तो बड़े बनाए हैं इन इनिंग्स में, और रिजवान के हवाले से बहुत से लोग कॉन्फिडेंट अलबत्ता थे नहीं, रिजवान ने बैटिंग बहुत अच्छी की है। उन्होंने मुसलसल 5 निस्फ सेंचुरियां बनाई हैं, और जो सेना ममालिक हैं जिसमें साउथ अफ्रीका, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया, उनमें सबसे ज्यादा कंसेक्यूटिव 7 निस्फ सेंचुरियां भारत के गंडापा विश्वनाथ ने बनाई थी। और अब उसके बाद दूसरे नंबर पर है रिजवान, जिन्होंने 5 बनाई है। रिजवान ने एज अ बैट्समैन तो बड़ा अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन एज अ कैप्टन एक तो उनके पास रिसोर्सेज इतनी अच्छी नहीं थी, दूसरे वो इतने मुतहरिक नजर नहीं आए। बॉलर्स की पिटाई हो रही है, रिजवान विकेटों के पीछे खड़े, कल उनसे कैच भी ड्रॉप हुआ। तो अभी उनको बहुत कुछ सीखना पड़ेगा, और अब उन्हें अंदाजा हुआ होगा कि टेस्ट क्रिकेट या इंटरनेशनल क्रिकेट में कप्तानी कितना मुश्किल काम है। तो मेरे ख्याल में अभी उस लेवल तक पहुंचने के लिए टाइम है उनको। बिल्कुल, अभी शिफा उनको थोड़ा वक्त लगेगा, अभी वक्त लगेगा। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे मिर्ज़ा इकबाल बेग साहब, आपका वक्त दिया आपने, और गाहे बगाहे हम आपको दोबारा भी अपने प्रोग्राम में दावत देते रहेंगे।